Human nervous system. The nervous system in human and other animal is composed of two components. ठीक है, हमारा जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है या फिर जो अदर हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, हम ह्यूमंस भी एक हायर एनिमल्स की एग्जांपल हैं, उनका जो नर्वस सिस्टम है वो टू कंपोनेंट से मिलके बना होता है, राइट। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम CNN से भी एब्रीवेट करते हैं, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। अगर ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जिसे हम लोगों ने अभी जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक्शन में कहा था कि ये कोऑर्डिनेटर होते हैं, राइट। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNN कहते हैं, ये क्या होती हैं, ये एक्चुअली में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये नर्व्स जो होती हैं वो अराइज हुई होती हैं और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जो होते हैं वो स्प्रेड हुई होती हैं, फैली हुई होती है, ठीक है। और उन नर्व्स को जो है हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं, बेशक वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वो किससे मिलके बने होते हैं, न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन क्या है कि ये न्यूरॉन जो होता है वो हमारे जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, ठीक है। जिस तरह किडनी का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन था, तो आप लोग ने न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है और न्यूरॉन जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। जिस तरह हमारा जो कार्डिक सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, वो कार्डिक जिसे हम कहते हैं, वो जो है वो कार्डिक सेल से मिलकर बना होता है, राइट। तो उसे हम न्यूरॉन के, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है, न्यूरॉन से मिलके बना होता है, जो सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक फ्लो शीट। ये हम वैसे तो हमारी बुक में आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं तो आगे जो है वो टॉपिक्स जो आएंगे वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो कि कोऑर्डिनेटर थे। यहाँ से जो है वो रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको जो है वो मैसेज करते थे एंड देन ये जो है आगे उनको रिप्लाई करते थे, राइट। तो ब्रेन से हमने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से। सो ब्रेन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उसे हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कोड से नर्व्स अराइज होती है उसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और इन नर्व्स ने ही जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाया था। तो एक्चुअली में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये अलग अलग नहीं है, बल्कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलके बना होता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाया होता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड से जो नर्व्स अराइज हो रही हैं, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक फैली हुई हैं, उन नर्व्स को जो हम उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो आ कहाँ रही हैं, ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड से। लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कोड जिसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम किया है, ये हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, ठीक है। जबकि पेरिफेरल का मतलब भी होता है साइड पे। ये जो नर्व्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी के साइड्स पे जो है वो हमारे लेग्स पे, आर्म्स पे, एवरी पार्ट्स तक जो है वो फैली हुई होती है। वहाँ से जो होते हैं वो रिसेप्टर्स के ज़रिए मैसेज लेके आ रही होती है, फिर कोऑर्डिनेट जो होता है उन्हें मैसेज को दोबारा से जो है वो रिप्लाई करके भेजता है। तो ये तमाम की तमाम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो नर्व्स, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे जो है वो टू पाथवे में डिवाइड होता है। एक होता है सेंसरी पाथवे, एक होता है मोटर पाथवे, ठीक है। सेंसरी पाथवे से क्या होता था, जो होता है वो मैसेज आता है, रास्ता है ये, यहाँ से मैसेज आता है कोऑर्डिनेटर तक, फिर कोऑर्डिनेटर जो है वो मोटर पाथवे के ज़रिए जो है वो रिप्लाई करता है, इफेक्टर को मैसेज भेजता है। अब फर्दर जो आगे मोटर पाथवे वो आगे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो हमारे अंडर कंट्रोल होता है, हमारे कॉन्शियस होते हैं हम इसमें, ये हम खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह हमारा स्केलेटल मसल, हम अपनी मर्ज़ी से हाथ जो है वो हिला सकते हैं, उंगलियों को मैं जो है वो मूवमेंट करवा सकती हूँ, उठ सकती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकती हूँ, तो ये मेरे अंडर कंट्रोल है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो है वो हमारे जो है वो स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, हार्ड आ जाते हैं, इंटरनल हो गया, हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है फूड है उसे हम स्टमक से जो है वो इंटेस्टाइन में भेज सकते हैं, नहीं, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। या फिर हम जो है वो हार्ट को ऑर्डर दे सकते हैं कि आप जो है वो अभी बीट ना करें, बिल्कुल भी नहीं। या फिर हम लंग्स को रोक सकते हैं कि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करना, नहीं, ये हम सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। इन्हें, इस सिस्टम को जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जाती हैं। जिस तरह ये स्मूथ मसल्स हमारे कहाँ पे होते हैं,
ये हमारे जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स की जो है वो लाइनिंग की हुई होती है इन्होंने। तो ये तमाम की तमाम जो तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है, जबकि स्केलेटल सिस्टम जो हमारे अंडर कंट्रोल है उसे सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटल मसल से ही मैसेज लेके जाता है कोऑर्डिनेटर तक, फिर कोऑर्डिनेटर से दोबारा मैसेज वो स्केलेटल मसल तक लेके आता है इफेक्टर के जरिए। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो है इन स्मूथ मसल से, हार्ट से और इंटरनल ऑर्गन से मैसेज कोऑर्डिनेटर तक लाता है और कोऑर्डिनेटर ही दोबारा इफेक्टर के ज़रिए इन्हीं तक जो है वो मैसेज आगे जो है वो पहुंचाता है कि अब आपने क्या जो है वो रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो जो है फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो है ये जो होता है जो है अचानक से कोई भी सूरत हाल जो है वो कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो उससे जो है वो कैसे निपटना है, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है कि अचानक से जो हमारे सामने कोई डॉग आ गया है तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें जो है ये हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। वो जो है ऑटोनॉमी वो बिल्कुल हमारी जो है वो हार्ट बीट को तेज़ कर देगा, जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को ऑर्डर करेगा कि आप जल्दी जल्दी से सांस लें, ऑक्सीजन लाएं और ताकि ये जो है हमारे मसल्स तक जो है वो एनर्जी ऑक्सीजन के ज़रिए पहुँचे और वो जल्दी जल्दी से जो है ना वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि वो भाग सके। और उस टाइम जो वो डाइजेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है क्योंकि डाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद जब हमने बॉडी को दोबारा नॉर्मल करना है तब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है कि अब जो है वो दोबारा से बॉडी को उसी रिलैक्स स्टेट पे लाता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आगे जाके 1 बाय 1 जो है डिटेल में पढ़नी है, अभी सिर्फ जो है ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया कि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। राइट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम नर्वस सिस्टम को सिर्फ इंट्रोड्यूस ही करवाया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।